औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर मौजूद वेरियस डिग्निटरीज, मेहमान और इधर भी मौजूद सारे मेहमान और हमारे बहनें, सबसे पहले तो ये बात के लिए मैं शुरू करने से पहले ये कहना चाह रहा हूँ कि पीछे जो लोग बैठे हैं ये इल्म के समंदर हैं। ख़ास तौर पर इस्लामिक नॉलेज के बड़े बड़े ओशियंस और सीज़ यहाँ पर प्रेजेंट हैं। उनके सामने एक छोटा सा टैंक या एक तालाब अगर कुछ कहे तो कुछ गलती हो तो आप उसको माइंड मत करिए, क्योंकि प्रोग्राम कुरान का है तो बात कुरान से ही शुरू करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको कि अगर हमारे सामने अभी कोई बुक आए जर्मन में या फ्रेंच में या इवन मलयालम तमिल में, मुझे लगता है 99% लोग शायद नहीं समझ पाएंगे। हो सकता है कोई 1% लोग होंगे जो उसको समझ पाएंगे। तो क्या हम उसको पढ़ेंगे? क्या नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक दुनियाई बुक है, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन कुरान अल्लाह की बुक है और चूँकि अरबी में उतारी गई है तो हम सब लोग कोशिश करते हैं उसको पढ़ने की। तो अरबी हम लोग सीखते भी हैं, बट कितना सीखते हैं? सिर्फ उसको पढ़ने आता है उतना सीखते हैं। इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जिनको समझ में भी आता होगा, बट मुझे तो लगता है मेजॉरिटी अगर हम यहाँ पर देखें तो शायद सिर्फ पढ़ने के हद तक अरबी आती होंगी, जिसमें से मैं भी एक हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से। तो क्या हमारे दिमाग में कभी ख्याल नहीं आता कि हम एक दुनियाई बुक भी अगर कोई लैंग्वेज में हो तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, और ये तो अल्लाह की बुक है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाना चाहते हैं हमारे साथ, क्या डायलॉग है, क्यों उतारी गई है, क्या बोलना चाह रहे हैं इसके अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको समझने की कोशिश करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब उलमा इकराम बैठे हुए हैं, तिलावत कुरान का सवाब तो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, इंशाअल्लाह बहुत मिलेगा, लेकिन समझने का भी तो मिलेगा, बहुत मिलेगा। तो कुरान को जितना हम पढ़ने की कोशिश करेंगे उतना हम उसके करीब जाते हैं। एक ये भी कहा जाता है कि कुरान के और हमारे बीच में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो शैतान कभी नहीं चाहता कि हम लोग कुरान के करीब जाएं, क्योंकि एक बार हम कुरान के करीब जाएंगे तो बहुत सारे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर कुरान को समझना भी आसान होगा। लेकिन उसका अपोजिट ये भी है कि जितना हम कोशिश करेंगे कुरान के करीब जाने की, उतना हमको ज़्यादा सीखने मिलेगा और उतना हम कुरान के करीब जाके उसको मतलब मज़ा आएगा हमको बाद में एक लेवल ऐसा आएगा, हमको समझ में आएगा कि कुरान तो एक मानो एक बातचीत चल रही है अल्लाह ताला की, कभी डायरेक्ट हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमारे साथ। तो जितना उसको हम कोशिश करेंगे उतना उसका फ़ायदा है। तो इसके लिए, और उसमें फ़ायदा क्या है, उसमें हमको हर टाइप का हमको उसके अंदर सवाल जवाब और हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिलेंगे। जैसा साइंसी एतबार से अगर आप देखें तो एस्ट्रोनॉमी है या वर्ल्ड के बाकी अफेयर्स है, फाइनेंस के मैटर्स है, इवन हमारे लेन देन के मामले है, हर चीज़ उसके अंदर अच्छे से दी गई है। बट मैं अपने चूँकि मेडिकल फील्ड से हूँ तो एग्जांपल आपको मेडिकल फील्ड का देता हूँ। एक छोटा सा वाक़या भी सुनाता हूँ आपको। एक साइंटिस्ट है, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, कीथ मूर बोलकर। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नोज। एक कीथ मूर बोल के बहुत बड़े साइंटिस्ट है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट है। 2 या 3-2.5 साल पहले उनका अभी इंतकाल हुआ है, अभी ये रिसेंट के हैं वो। उनका एक बहुत बड़ा रिसर्च है एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर। आप लोगों को मालूम होगा एम्ब्रियोलॉजी मतलब डेवलपमेंट। मेरा सब्जेक्ट एनाटॉमी है, बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी में क्या क्या रहता है, उसका एक पार्ट है एम्ब्रियोलॉजी। कि बच्चा जब डेवलप होता है पहले दिन से पूरे 9 महीने तक उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो जब एम्ब्रियोलॉजी हम लोग पढ़े तो उसमें हमने एक स्टैंडर्ड बुक बोल के कीथ मूर साहब की बुक पढ़ी। तो कीथ मूर साहब का बहुत बड़ा रिसर्च है एम्ब्रियोलॉजी कैसा डेवलप होती है, और उनके जो बुक है उसके ऊपर एक ऑथेंटिसिटी मानते हैं हम। जैसा होता है कुछ बुक्स हमारे रहते हैं उसको हम रेफरेंस बुक डालते हैं कि इसके ऊपर चैलेंज नहीं है। तो वन ऑफ द ऑथर्स है कीथ मूर साहब। तो उनका ये पूरा जब उनका बुक में आया है, उसके बाद वो किसी काम से मदीना की कोई यूनिवर्सिटी में उनका जाना हुआ था। वहाँ पर उनकी जब कुछ लोगों से बातचीत हुई तो जब उनके साथ उलमा इकराम बैठे थे तो उन लोगों ने फिर उनका डिस्कशन निकला कि मैंने एम्ब्रियोलॉजी में ऐसा चीज़ें प्रूव करके बताया कि ये दिन में ये होता है, 2 हफ्ते के बाद ये डेवलप होता है, 4 हफ्ते के बाद। तो उन्होंने फिर उसको कुरान का हवाला दिए, ये सब चीज़ें तो हमारे कुरान में मौजूद है। फिर उन्होंने दोबारा कुरान को पढ़े और फिर दोबारा उसमें रिसर्च करें। तो जो उनके कुछ मिसकंसेप्शन थे वो कुरान पढ़ने के बाद क्लियर हुए।
और उन्होंने अपनी एक बुक में 4th एडिशन है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है, गल्फ कंट्रीज़ में अवेलेबल है, मेरे पास उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी है इसलिए मुझे मालूम है। उसमें उन्होंने हर चैप्टर के बाद कुरान का रेफरेंस दिया हुआ है कि ये जो मैं लिखा हूँ कुरान के ये सूरे में इसके अंदर ये दिया हुआ है। तो जो रिसर्च आज से तकरीबन एक 15-20 साल पहले तक हुआ है वो हमारे कुरान में कब मौजूद था, आज से तकरीबन 1450 साल पहले। जो लोग इंटरेस्टेड है वो उसमें सर्च करके देख भी सकते हैं ये बात के ऊपर कि डॉक्टर कीथ मूर की बुक। उसके बाद उन्होंने 5th, 6th, 7th एडिशन उनका आया, अभी लेटेस्ट उनका 7th है, लेकिन जो 4th एडिशन है उसमें हर चीज़ मौजूद है। तो हम लोग तो जब बच्चों को भी पढ़ाते हैं एम्ब्रियोलॉजी तो हमारा ज़्यादा फोकस इसके ऊपर ही रहता है कि पहले पूरा साइंटिफिक पढ़ाने के बाद लास्ट में हम उनको ये रेफरेंस देते हैं कि ये चीज़ कुरान के अंदर मौजूद है। तो ये कब समझ में आ रहा है, जब हम अपने मतलब मैं खुद भी एक 25 साल की उम्र के बाद जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाना शुरू करें, जब समझ में आया कि अरे ये सारी चीज़ें कुरान के अंदर दी हुई है। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। अब आप उठाकर देखेंगे अपनी अपनी फील्ड से, चाहे इकोनॉमिक्स रहो, पॉलिटिक्स रहो, हर चीज़ का सॉल्यूशन कुरान के अंदर मौजूद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कुरान को तिलावत के साथ साथ कुरान को समझने की भी कोशिश करें। और आजकल तो बहुत आसान तरीका है, पहले सिर्फ उर्दू में कुरान अवेलेबल थी ट्रांसलेशन, अभी तो ऑलमोस्ट हर पॉपुलर लैंग्वेज में कुरान मौजूद है। तो हम उसको पढ़ सकते हैं और पढ़ के उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। जहाँ पर हमको डाउट है वहाँ पर हम अपने उलमा के पास जाएं या उसका रेफरेंस लेकर हम उसकी तफसीर में जाकर उसको समझ सकते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि कुरान को पढ़ने से समझ में नहीं आता है, जबकि कुरान में खुद फरमाया गया है कि कुरान को हमने आसान तरीके से बनाया ताकि आप लोग उसको समझ सकें। तो शुरुआत आपको कुरान से करने की बात थी, इसलिए मैंने ये बात से शुरू की। एक दो बातें बोलकर मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँ। जैसा जावेद साहब ने कहा वक्त की कमी है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इसलिए मैं कुछ बातें और रखना चाह रहा हूँ कि जितना टाइम हम अपने इस शैतान को देते हैं जो हमारा दोस्त है, जो ऑलमोस्ट सबके जेब में होगा अभी इस वक्त, इसका अगर हम 25% भी या 10-20% भी टाइम अगर हम कुरान को दें तो मुझे लगता है बहुत सारा कुरान हमारे समझ में आ जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है 6 महीने लगेंगे, 8 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा, लेकिन उतना लगना कोई बड़ी बात नहीं है आज के ज़माने में। और अगर पढ़ना जान पे आ रहा है, जैसे कई लोगों को बुक्स पढ़ना जान पे आता है, तो मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स हैं, खाली इतना है कि कौन सा ऐप ऑथेंटिक है ये हमको पहले मालूम करना पड़ेगा कि ये ऐप और ये वेबसाइट ऑथेंटिक है या नहीं है। जो ऐप कुछ ऑथेंटिक है हम उसके अंदर जा सकते हैं, उसके अंदर फिर कुरान की आयत जो भी हमको पढ़ना है उसको हम एक सिलसिलावारी पढ़ सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक। तो इसके साथ अगर हम जाएं तो बहुत अच्छी बात है। और इसका जो इस्तेमाल है अभी कैसा है, 1-2 मिनट ये मैं ख़ासतौर पर ये शायद ये टॉपिक से अलग है, लेकिन मैं क्योंकि हर प्रोग्राम में ये बोलता हूँ, जहाँ जहाँ मेरे स्पीच है उसका ये पार्ट है। मोबाइल से होता क्या है, मोबाइल से एक हमको एडिक्शन हो जाता है, एक बीमारी जैसा है। लोग सिगरेट पीते हैं, क्यों पीते हैं, मज़ा आता है। कोई और भी दूसरे नशे की चीज़ पीते हैं, शराब पीते हैं, उसमें मज़ा आता है। तो मज़ा क्या रहता है, ये एक तरह से केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर। बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट होते हैं जिससे हमारे एक सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं एंटरटेनमेंट बोलिए या और भी उसको बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो उसमें हमको वहाँ सिक्रीशन होता है और उससे मज़ा आता है। फिर एक लेवल के बाद क्या होता है, वो मज़ा कम हो जाता है, फिर हम उससे और अच्छी चीज़ करते हैं क्योंकि हम उसके आदी हो जाते हैं। तो उसी तरह मोबाइल का भी है ना, एक सिक्रीशन होता है। अगर आप साइंटिफिक लैंग्वेज में जाए तो उसको डोपामिन बोलते हैं। शादाब साहब तो फिजियोलॉजी के हैं, उन्होंने तो बहुत इसके ऊपर डिटेल बता सकते हैं। तो उससे भी हमारा एक मज़ा आता है। तो ये मज़ा लेने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल हाथ में है, मोबाइल में हर चीज़ें देख रहे हैं। तो देखना से मज़ा लेना ही है तो उसको कुरानिक तरीके से लीजिए, उसको सीरतुन नबी से लीजिए, उसको सहाबा की हिस्ट्री लेकर लीजिए, उसको हमारे जो इमाम हैं, इमाम साहब जितने भी हमारे हैं उनको लेकर हम लीजिए। बुखारी शरीफ का भी उसके अंदर वीडियो मौजूद है, आप वो लेकर देखिए। तो मज़ा तो मिल जाएगा और साथ साथ हमको ये भी होगा, थोड़ा मज़ा कम आएगा, शायद कुछ केमिकल रिएक्शन कम होंगे जब कुरान लेके बैठेंगे, क्योंकि शैतान हमको उतना मज़ा आने नहीं देगा और थोड़ी देर में हम बोर हो जाएंगे, नींद भी आ सकती है, लेकिन कोशिश करना पड़ेगा। तो ये जो एडिक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट एडिक्शन है। इसमें से कितने लोग सिगरेट पीते होंगे, शायद 10%, 20%। शराब पीते होंगे लेस देन 1%, क्योंकि मुस्लिम लोग हैं सब यहाँ पर बैठे हुए। और भी कोई नशे की चीज़ उससे कम होंगी। ये एडिक्शन कितने लोगों को होगा, मुझे लगता है 90% तो कम से कम होंगे ही। इतना एडिक्शन हो गया हमको इसका आज की, कुछ नहीं भी है हम थोड़ी देर को निकाल के देखते हैं कोई मैसेज आया क्या,
अगर किसी की इमरजेंसी है तो हमको फ़ोन करके बोल देगा कि आपको हमने एक इमरजेंसी मैसेज भेजा है, ज़रा देख लीजिए। बट ये एक टाइप का नशा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये ख़ास तौर पर हमारे स्टूडेंट्स बड़े बड़े गेम्स हम ग्रुप बना के खेल रहे हैं, नेट पे खेल रहे हैं, कोई ये कॉलोनी में बैठा है, कोई वो कॉलोनी में बैठा हुआ है, तो उस पर शर्त लग रही है हमारी कि देख मैंने ये कर लिया, अब तू ये कर, अब मैं ये लेवल पे आ गया, क्या करना है, इसको कैसे मारना है, ऐसे मारो। ये सब डिस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं। जितना हो सके इसका अच्छा इस्तेमाल करिए। बोलने के लिए बहुत बोर लग रहा होगा आपको, सारा ऐसा कुछ भी बोल रहे हैं, बट थोड़ा प्रैक्टिकल होइए। इसके ऊपर से, मोबाइल के ऊपर से बहुत सारी चीज़ें खराबियाँ आज दुनिया में आ रही है। ये तो एक एग्जांपल दी हमने, इसमें कई ऐसे वीडियोस और कई ऐसे एड्स आते हैं जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हैं। तो बात चल रही थी कुरान की, तो जब हम मोबाइल यूज़ करना ही है तो कुरान को यूज़ करिए, कुरान के अलग अलग चीज़ों के इसके ऊपर फॉलो करिए। एक और चीज़ जो आज के ज़माने में आ रही है, जो सबसे शायद निगलेक्टेड चीज़ बन गई है, वो है हमारा मैनर्स, इथिक्स, जो अखलाकियात हम बोलेंगे वो बहुत कम हो गए। इसके लिए भी वन ऑफ द रीज़न यही है मोबाइल या हमारे जो डिस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं। तो थोड़ा हमारे सबके ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स जो ये बात सुन रहे हैं, मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करिए, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करिए, अपने आप को अच्छे इंसान बनाने की कोशिश करिए। एक तरफ हमारी पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई भी किस टाइप की होनी चाहिए, राइट हैंड में अगर कुरान है तो लेफ्ट हैंड में हमारी दूसरी बुक होना चाहिए। अगर आप मेडिकल में हैं तो मेडिकल की बुक, इंजीनियरिंग में है इंजीनियरिंग की बुक, लॉ में है तो लॉ की बुक, दोनों हाथ में दो टाइप के बुक्स होने चाहिए और एक लिमिटेड टाइम में मोबाइल होना चाहिए। और उसके साथ फिर हम ये कोशिश करें कि अच्छे इंसान बने। डॉक्टर बन रहे अच्छे डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बन रहे अच्छे इंजीनियर बनिए, आप वकील बन रहे अच्छे वकील बनिए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिए। एक इथिकल, हम लोग क्या कर रहे हैं आज दुनिया को देखते हुए अपने आप को बोल रहे नहीं चलता है, ये चलता है वाला कंसेप्ट आ गया, उसमें हमारी कई ऐसे अननोइंगली हराम चीज़ें हमारे अंदर आ गई हैं। कुछ जगह पर हम समझते हैं हराम सिर्फ सुअर का गोश्त खाना या शराब पीना ही हराम है। हराम तो कई चीज़ें हैं जो हमारे अंदर कई बार निगलेक्टेड तरीके से आ जा रही है। तो इस चीज़ों पर थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स से मेरा ताल्लुक़, क्योंकि मैं टीचर हूँ इसलिए स्टूडेंट के ज़्यादा ताल्लुक़ आता है। हमारे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि टॉपर होते हैं नीट में, क्योंकि एडमिशन क्लोज होता है 500 के ऊपर ही। वहाँ आने के बाद फिर फेलियर रेट इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि एक तो ये होता है कि हमारा जो टारगेट है, अगर मेडिकल का एग्जांपल दे रहा हूँ, मेडिकल को लगना ये टारगेट नहीं होना चाहिए। हमको एक अच्छे डॉक्टर बनना ये टारगेट होना। हम क्या करते हैं, मेडिकल को लगने का टारगेट बनाते हैं, जैसे ही मेडिकल को लग गए उसके बाद रिलैक्स। जितनी मेहनत हम 12th स्टैंडर्ड में करते हैं, फॉर एग्जांपल 10 to 12 आवर्स अगर हम करते हैं, वहाँ आके हम 2 घंटे पढ़ते हैं, 1 घंटा पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमारे पासिंग रेट जो पहले एग्ज़ाम में होता है हमारा 30%, 40%, 50%, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है। जबकि ये कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका सबका स्कोर मोर देन 500 है। तो आप लोग से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि कुरान को समझते हुए और दुनियाई किताबों को दोनों का बैलेंस करते हुए हम आगे बढ़ें और जितना हो सकता है इससे दूर रहें, अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें। बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वक्त की कमी के हिसाब से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और ख़त्म होने से पहले एक बार सबका शुक्रिया अदा करता हूँ ताकि यहाँ बोलने का मुझे मौका मिला। अस्सलाम वालेकुम।